वाले हैं आईपीएल सीजन 18 के मैच नंबर 30 की जो होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस बिल्कुल उलट रहे हैं। 5 बार की चैंपियन सीएसके इस बार स्ट्रगल करती नजर आ रही है। अब तक सिर्फ एक मुकाबला वो जीत पाई है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरुआत में स्ट्रगल किया लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी की है। इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं संडे को हुए डबल हेडर की, जिसमें दो बड़े मुकाबले हुए। राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच मुकाबला हुआ तो दूसरा मुकाबला हुआ दिल्ली के अपने घरेलू मैदान में दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच। और अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी की, तो आरसीबी जीत की पटरी पर वापस लौट आई है और आरआर को उसने हरा दिया। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स को इस सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ा, वो भी अपने घरेलू मैदान पर। मुंबई इंडियंस ने 205 रन का टारगेट रखा था और जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो लगभग 200 के पास तो पहुंची, 193 ही हालांकि वो बना सकी। 205 रन पर 5 विकेट गंवाए थे एमआई ने। जवाब में दिल्ली ने शानदार कोशिश की लेकिन 193 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर्स में मुंबई के तेज गेंदबाजों ने कमाल किया और टीम को जीत दिला दी। और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की आईपीएल सीजन 18 में पहली हार, वो भी उसके घरेलू मैदान यानी अरुण जेटली स्टेडियम में उसे झेलनी पड़ी। इधर दूसरे मुकाबले की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 173 रन बनाए थे और आरसीबी ने 17.3 ओवर में ही ये टारगेट हासिल कर दिया। और अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की। आज मुकाबला होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। और अगर हम बात करें तो आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब लगातार 5 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स ने हारे हैं और 3 मुकाबले लगातार अपने ही होम ग्राउंड पर हारे हैं। ये पिछले 18 सालों में पहली बार हो रहा है। 18वां सीजन है और ये बहुत कुछ नया दिखा रहा है हमें। और आपको ये भी बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार का सिलसिला आज तोड़ने की कोशिश जाहिर तौर पर रहेगी। हालांकि नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि उनका रिप्लेसमेंट अब किस तरह से होगा। राहुल त्रिपाठी और रविंद्र जडेजा पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। क्या कोई नया एडिशन भी हो सकता है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और हेड टू हेड की अगर हम बात करते हैं दोनों के बीच, अगर हम पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो 3 लखनऊ ने जीते हैं, सिर्फ 1 सुपर किंग्स ने जीता है, जबकि 1 का कोई रिजल्ट नहीं रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं। अगर हम इस प्रदर्शन की बात करते हैं आईपीएल 2025 में लखनऊ ने अभी तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 में हार और 6 में उसे जीत हासिल हुई है। बात करते हैं, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल एम्पायर अनिल चौधरी हैं और साथ ही हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊ रिजवी हैं। अनिल, हम ये जो रिकॉर्ड देख रहे हैं, दोनों ही रिकॉर्ड हैं। एक तो आमने सामने की अगर हम बात कर रहे हैं उसमें भी लखनऊ थोड़ा सा भारी नजर आती है। 3 जो 5 में से 3 जीते हैं, 1 नो रिजल्ट और 1 चेन्नई ने जीता है। और इस सीजन में तो अलग ही हालात जो हैं वो सीएसके के चल रहे हैं। आज के मुकाबले में आपको क्या लगता है, कोई करिश्मा हो पाएगा क्या? क्योंकि धोनी की कप्तान के रूप में वापसी हो गई है, हालांकि पिछले मुकाबले में उसका कोई असर नजर नहीं आया। मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि एक ही तरीका है सीएसके कुछ कर सकती है, पहले बैटिंग कर ले और बाद में, क्योंकि बॉलिंग उनकी थोड़ी अच्छी है, खलील अच्छा है, नूर उनकी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जडेजा है। और जब बाद में बॉलिंग करते हैं तो धोनी की कप्तानी का असर भी दिखा जाता है, क्योंकि बैटिंग में कप्तानी का बहुत रोल कई बार नहीं होता। सब बैट्समैनों ने अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी होती है। ये लोग पहले बैटिंग कर लें और बाद में बॉलिंग करें तो कुछ कर सकते हैं। वैसे तो लखनऊ बहुत आगे है इनसे, लखनऊ बहुत फॉर्म में है, जी। खासकर पूरन मार्करम भी फॉर्म में आ गए हैं, मिलर बाद में ठीक है। उनकी तो बहुत बड़ी टीम है इनके मुकाबले, लेकिन क्रिकेट में और खासकर टी20 में आप सरप्राइज देख सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर सीएसके पहले बैटिंग ना करके बाद में बैटिंग करेगी तो जीतने के चांस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे उनके। उनकी बैटिंग बिल्कुल क्लिक नहीं कर रही। बैटिंग बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहे, शायद यही हार की वजह है। और हम सफर पर नजर डाले हैं तो 6 मुकाबले जो लखनऊ ने खेले हैं उसमें से 4 जीते हैं, 2 में हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार 6 मुकाबले खेले हैं और उसमें 5 हार उसे मिली है। सिर्फ पहले मुकाबले में उसे जीत हासिल हुई थी। तो ऐसे में क्या होगा, क्या किसी तरह की उम्मीद बची है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए? कुछ करिश्मा हो सकता है, कुछ अलग हो सकता है, या फिर इस बार सबसे बुरा सीजन होगा और प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना पाएगी, जो लगभग हो ही चुका है? नहीं, इतिहास में पहली बार हुआ है 5 बार हारी चेन्नई सुपर किंग्स और ये बहुत सैड है जो 5 बार जीत चुकी है आईपीएल टाइटल। तो मुझे देखिए बहुत मुश्किल होता है कहना कि भाई टी20 क्रिकेट में क्या होगा, क्योंकि कोई भी टीम कहीं से भी बाउंस बैक कर सकती है और मुंबई इससे सबसे बड़ा उदाहरण है, जो खुद 5 बार हारी थी फिर जाके टाइटल जीती थी शुरुआत में वन ऑफ द सीजन।
बट आई थिंक जो स्थिति है इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स की, वो एकदम ही बराबर नहीं है, क्योंकि आपके कप्तान भी ऑब्वियसली बाहर ही हो चुके हैं। फिर साथ में आपकी कॉम्बिनेशन जो है, जिसने शुरुआत अच्छी दी थी, सचिन रविंद्र फॉर्म के बाहर चले गए। डेवॉन कॉनवे से उनको लिया गया है, वो अपना रोल नहीं निभा पा रहे। राहुल त्रिपाठी में कंफ्यूजन हो रहा है, तो बहुत, और स्पिनर्स खास करके नूर अहमद को छोड़ के जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो नहीं कर पा रहे। मिडिल ऑर्डर एक स्ट्रगल कर रही है। तो ओवरऑल अगर जिस टीम का फॉर्म नहीं चल रहा है, उस टीम के पास कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो आप लास्ट है पॉइंट्स टेबल में, तो इससे बुरा हाल क्या हो सकता है। तो आपको बहुत ही ज्यादा, देखिए 6 मैचेस हो चुके हैं और हम ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल। तो आपको ओवर करने के लिए बहुत सारी टीमों को ओवरटेक करना पड़ेगा। तो सिर्फ एलएसजी एक जबरदस्त फॉर्म में, उनकी भी एक स्थिति अलग थी कि शुरुआत तो उन्होंने फाइनलिस्ट की तरह की थी और गुजरात टाइटंस जीते थे, बट डाउनफॉल थोड़ा सा आया था। मगर जिस तरह से कमबैक किया इन्होंने, जबरदस्त रहा है एलएसजी के लिए। खास करके उनके कप्तान जो है फॉर्म में नहीं है, फिर भी वो अच्छी चली जा रही है, थैंक्स टू निकलेस पुरन, एडन मार्करम एंड अदर गाइस। तो मतलब मानना पड़ेगा एक बड़ी बात, तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इनका हाई रहेगा एलएसजी का, मगर चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत ही ज्यादा डाउन रहेगा। बहुत ही मुश्किल है कम बैक करना। कोई चुनौती आपको नहीं लगता है, किसी तरह की कोई चुनौती पेश कर सकती है टीम आज? कम से कम ये कि आप किसी हारने भी के लिए कुछ खास बचा नहीं है। नहीं, किसी भी तरीके से नहीं कर सकती है चुनौती, क्योंकि देखिए आपको कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन सेट होना चाहिए। आपको एक मतलब इवोल्यूशन बहुत जरूरी है क्रिकेट में। जैसे चेन्नई ने ऐसा नहीं कि इवोल्यूशन नहीं किया, उन्होंने किया है। जब उनके पास एक डैडीज आर्मी हुआ करते थे, 30-35 लोग साल के एवरेज, जो उनकी कैटेगरी थी कुछ 3 साल पहले, जिसमें शेन वॉटसन थे, जिसमें अंबाती रायडू थे, तो इसको कहा गया था डैडीज आर्मी। और बहुत सारे लोगों ने रूल आउट कर दिया था कि ये टीम जीत सकती है कि नहीं जीत सकती। फिर वो टीम जीतती थी जाके। मगर अब ये सिचुएशन एकदम ही अलग है। आपको बहुत ही नया, बहुत ही कुछ अलग ही करना पड़ेगा ये टूर्नामेंट में सक्सेस पाने के लिए, खास करके जब आप ये पोजीशन पे हैं एकदम ही नीचे। देखते हैं कि क्या आज कुछ अ, ऐसा हो पाता है। आ, लेकिन एक और जरा परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर रहे थे, हमने बहुत बात कर ली सीएसके के, जरा लखनऊ के परफॉर्मेंस की भी हम बात करते हैं। शुरुआत कैसे हुई, आज टीम कहाँ खड़ी है। एडन मार्करम की बात करते हैं तो आखिरी 5 पारियां हम दिखाते हैं, 58, 47, 53, 28 और 1। शुरुआत में देखिए 1 और 28 और उसके बाद हाफ सेंचुरी, फिर 47 यानी लगभग हाफ सेंचुरी के पास, और उसके बाद 58 यानी मार्करम जो है वो रंग में लौट आए। इससे पहले मिचेल मार्श की बात करते हैं तो 81 रन पिछले मुकाबले में उन्होंने बनाए। उससे पहले 60, 0, 52 और 72 यानी 4 हाफ सेंचुरीज। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की फॉर्म में है वो। और अगर एलएसजी को अगर लगातार 4 जीत फिर मिली है हार के बाद, तो उसमें कितना बड़ा रोल है उनका। अगर हम निकलस पूरन की बात करें तो 61, 87, 12, 44 और 70, उनकी भी 3 हाफ सेंचुरीज हैं। और अनिल जी आप देख सकते हैं किस तरह का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। और ताउस ने जैसा जिक्र भी किया कि कप्तान भले ही क्लिक न कर रहे हो, लेकिन एज अ टीम जो है वो परफॉर्म कर रही है, और इसीलिए एलएसजी ने जीत का जो है वो ट्रैक पर लौटाई। ऐसे में क्या चेन्नई के लिए सबसे बड़ी